साथ मनप्रीत कौर। बुलेटिन के आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते नजर आए हैं। इस बीच बाजारों में मंदी नजर आई है और लोग भी काफी परेशान नजर आए हैं। जहांपुर से खबर सामने आई है, जहां यूपी के जनपद शाहजहांपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है खुद को कैसे साफ रखा जाए जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। इसी को देखते हुए शाहजहांपुर के व्यापारी रविंद्र अग्रवाल ने अपनी फैक्ट्री को खोलकर लोगों तक कम पैसों में हर व्यक्ति को मास्क उपलब्ध हो पाए, इसके लिए पिछले साल की तरह इस साल भी रविंद्र अग्रवाल ने लोगों की जरूरत को देखते हुए अपनी फैक्ट्री को शुरू किया है, जिससे उन्होंने अपने लिए रोजगार का अवसर खोला ही है, साथ ही साथ महामारी में गरीब तबके के लोगों को भी रोजगार दिया है। हमने WHO गाइडलाइन के हिसाब से 3 लेयर मास्क को बनाना शुरू किया है। 3 लेयर मास्क को बनाना शुरू किया है, इसको अपनी मशीन से हम बनाते हैं और गरीब जनता तक पहुंचे, इसलिए उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इस काम में हमारे साथ 40 से 50 आदमी लगे हुए हैं। मशीन से मास्क निकलता है, फिर जो स्कूल की टीचर्स हैं उनके द्वारा इसकी सिलाई होती है, प्लास्टिक लगवाई जाती है। प्लास्टिक लगवाने का जो होमवर्क चल रहा है उससे कम से 40 से 50 घर की रोजी रोटी चल रही है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वही हम बना रहे हैं। कपड़े के मास्क पे WHO ने पाबंदी लगाई है कि उससे जो है हमारी सांस और थूक की लार वो बाहर आती है। और 3 लेयर में हमने दिखाया है कि पानी आप भर लो, डोरा बनाकर पानी लीक नहीं होगा, इसलिए थूक की लार भी बाहर नहीं आएगी। रुक करते अगली खबर की ओर। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले नजर आए हैं और इससे लोग भी काफी परेशान हैं। इसी बीच खबर महोबा से है, जहां जिले में कोरोना बम सा फूट गया है। 69 कोरोना पॉजिटिव के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 23,029। आज वही बात की जाए आज के संक्रमित की, तो वहां पे 56 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 672 पहुंची। एक्टिव मरीजों की संख्या आज हुए 56 मरीज डिस्चार्ज। वही 1697 संक्रमित कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं लगातार कासगंज में सट्टाबाजियों का रुख देखने को मिल रहा है। लगातार सट्टेधारी अपने कार्य करते नजर आ रहे हैं। 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर कासगंज से है, जहां शहर में जुआ सट्टे के अलावा क्रिकेट का सट्टा इन दिनों सबकी जुबान पर छा रहे हैं। क्रिकेट सट्टा संचालक महीनादारी SOG को भी दे रहे हैं। साथ ही SOG टीम के फोटो भी संचालक किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनके साथ ही फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कासगंज जिले में सट्टे का अवैध कारोबार अमर बैल की तरह फल फूल रहा है। चाहे वह सट्टा हो या चिड़िया बल्ला, कबूतरबाजी हो या फिर क्रिकेट का सट्टा, शहर में सट्टे के बाजार को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस वरदान बनकर साबित हो रही है। बताया तो यहां तक जाता है कि कुछ बड़े सट्टोरियों SOG टीम को महीनादारी भी समय से पहुंचा रहे हैं। इसी के लेकर आज शहर में सहावर गेट इलाके में छापेमारी की गई और मौके से 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 4 रजिस्टर, कुल राशि 19,500 रुपए बरामद की गई। वहीं बात की जाए कोरोना काल की, तो लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इस बीच कोविड मरीजों की भर्ती को लेकर भी परिजन परेशान नजर आए। अस्पतालों में नहीं है सीधे भर्ती करने की कोई भी व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रकोप से सरकारी अस्पतालों में बेड फिर फुल हो गए हैं। भर्ती के लिए मरीजों की वेटिंग लिस्ट बन रही है। कंट्रोल रूम में BRO
दर्ज कराने के कई घंटे बाद भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बुजुर्ग संक्रमित उपचार के इंतजार में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं, दूसरी तरफ निजी कोविड अस्पतालों में उपचार के नाम पर लूट के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालात यह है कि L2 अस्पताल परिसर में मरीज जमीनों पर पड़े हैं तो किसी के मृत का शव कई घंटों से नहीं मिला है। कोरोना के लिए जिले में L2 अस्पताल में 100 बेड होने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बद से बदतर है। L2 अस्पताल में जब मीडिया का कैमरा पहुंचा तो अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया और जमीन पर पड़े मरीजों को आनन फानन में वार्ड में ले लिया गया। मौके पर पहुंची CMO वंदना सिंह ने जमीन पर पड़े मरीजों को देखकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की लतार लगा दी और जमीन पर लेटे हुए कई कारण पूछे और इसके बाद कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ते नजर आए हैं और इस बीच रामपुर में भी औचक निरीक्षण किया गया। अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। रामपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण दृष्टिगत आज जिला अस्पताल रामपुर का प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने CMO संजीव यादव और CMS RK मित्तल को लेकर वैक्सीनेशन वार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने व्यवसायों को जान साथ की रिकॉर्ड्स का भी मुआयना किया। उनके बाद राज्य मंत्री बलदेव औलख ने कोविड आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और आइसोलेशन पेशेंट से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। लगातार कोरोना काल से कई लोगों की मौत हो रही है और इस बीच भाजपा के एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी और उनका शव उनके घर पहुंचा दिया गया। बता दें कि औरैया से खबर है, जहां बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद भाजपा विधायक रमेश दिवाकर का शव आज औरैया पहुंचाया गया। अंतिम दर्शन के बाद यमुना घाट के लिए रवाना किया गया। मेरठ में कोरोना से हुई थी भाजपा विधायक की मौत, वहीं कोविड-19 नियमों के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे शहर में शोक की लहर देखने को मिली। खबर झांसी से है, जहां बेटियों ने बेटी होने का फर्ज निभाया है। जी हां, बेटियों ने दी पिता की अर्थी को कंधा। झांसी के कोतवाली क्षेत्र में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति की आंख नम हो जाएगी, जहां पिता की मौत होने के बाद बेटे द्वारा अपने पिता की अर्थी को कांधा नहीं दिया गया, जिसके बाद बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कांधा दिया और कंधों पर उठाकर पिता का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि तस्वीरें साझी महानगर के कोतवाली क्षेत्र गल्ला मंडी रोड इंडियापुरा की है, जहां के रहने वाले गोरेलाल साहू का हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई तथा वह अपने पुत्र से काफी परेशान रहते थे। पिता की मौत के बाद बेटे द्वारा पिता की अर्थी को कांधा नहीं दिया गया, जिसके बाद क्या था, मृतक की 4 बेटियों ने आगे बढ़कर अपना फर्ज निभाते हुए पिता की अर्थी को कांधा दिया। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया। खबर उन्नाव से है, जहां फिर से कोरोना बम फूट गया है। लगातार लोग परेशान नजर आए हैं और इस बीच उनके लिए अपील भी की गई है। शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेर अली खेड़ा और हुसैन नगर में
ललऊखेड़ा चौकी इंचार्ज हसमत अली, सिपाही प्रवीण चौरसिया, रमेश यादव एवं पीएसी बटालियन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया तथा लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। इस दौरान ललऊखेड़ा चौकी इंचार्ज हसमत अली ने लोगों से कोरोना संकट काल में कोविड नियमों का पालन करने एवं आवश्यक कार्य पड़ने पर घरों से निकलने की अपील की। इसके साथ ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वहीं कोरोना को देखते हुए लगातार कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, पर इसके बावजूद खबर मथुरा से सामने आई है, जहां जिले में देखा गया कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए भी मथुरा के सरकारी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? कौन होगा आखिर इसका जिम्मेदार? जबकि सीएमएस दे रही है सफाई, क्यों नहीं दे रहा प्रशासन इन ओर ध्यान? अब हम आपको दिखाते हैं उस हॉस्पिटल का नजारा, जो है सरकारी और खूबसूरत भी। ये है मथुरा के वृंदावन के 100 शैय्या हॉस्पिटल, जहां सैंपलिंग तो हो रही है, मगर आप खुद देख सकते हैं कि जो मरीजों का RT-PCR सैंपल ले रहे हैं, उन्होंने ना तो पीपीई किट पहनी है और ना ही सुरक्षा देखी जा रही है। आखिर यह लापरवाही क्यों, जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। वहीं तमंचे पर डिस्को, तो लगातार खबरें सामने आती है और एक और वारदात सामने आई है, जहां फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बरेली से खबर है, जहां डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। फायरिंग में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़ा में शादी समारोह में लगे डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता ने अपने बेटे की हत्या के आरोप में पड़ोस के गांव के एक युवक पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव पचपेड़ा में डुग्गर प्रसाद की बेटी की शादी थी। इस दौरान रात शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर हुई फायरिंग में गोली लगी और गोली इतनी भयावह तरीके से मारी गई, जिसमें भारत नाम के एक युवक को वह गोली जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।